औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। रोल नंबर 12। हेलो। यस सर, प्रेजेंट। बेटा आपका अस्सलाम नाम क्या है? नाम क्या है बेटा आपका? माहम। नाम माहम। सर माहम। ठीक है बेटा। तो ये स्टूडेंट बहुत स्लो हो गए हैं बेटा, क्या वजह है? ये सर देखना कोई 8:30 की टाइमिंग है, शायद इस वजह से। 8:30 देखना 8:36 हो गए हैं। 8:30 8:30 तो है। चलें बहरहाल। रोजे आई तो शायद से अप्रिशिएट इस वजह आई से नहीं। अप्रिशिएट योर एफर्ट। ठीक है ना जी, कि यू आर द पायनियर, यू आर द फर्स्ट टू ज्वाइन मी। सर तो मैं आपकी सारी क्लास लेती हूँ, कल भी ली थी हाँ इसी हाँ, इसी मुझे टाइम। पता है बेटा, मुझे पता है आप बहुत पंक्चुअल हैं, मानूर भी और आप भी। और चंद स्टूडेंट हैं, सारे नहीं हैं। तो ये कोशिश करें बेटा कि देखें, अब ये जो पेंडेमिक जो है ना हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। तो एक जो है ना जी, एक जोक फिर रहा है, आपने भी शायद देखा हो ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर, कि जी आइंदा जो है ना मे भी कि जी कोई कहीं कोई जॉब वैकेंसी निकलें, पोजीशन निकलें, वो ये ना उनको कहना पड़े कि जी 1920 और 21 के जो स्टूडेंट हैं जिन्हें ऑनलाइन पढ़ाया है वो अप्लाई ना करें। ठीक है ना, इस तरह का जोक। तो इसलिए बेटा जी ये, सर, ये सुना है मैंने भी। हाँ, तो आप लोग अपनी कॉम्पिटेंसी के ऊपर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ ना करें बेटा। देखें, आप लोगों ने पैसे लगाए हैं, इतनी मेहनत की है, डिग्री आपकी वो हैं, अब बिल्कुल एट दी वर्ज ऑफ योर कंप्लीशन आप बैठे हैं आप लोग। तो आखिरी सेमेस्टर है और आखिरी दिन है, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा जी ये सर। जो है ना, हाँ, थोड़ा सा इनको मोटिवेट करें अपने कॉलीग को, और ख़ुद भी पंक्चुअल हों, और जो भी असाइनमेंट क्विज़ हो अच्छे तरीके से आप इसको दे के उसके बाद जो है ना जी आप फारग हों। अल्लाह खैर करे, अपनी जॉब पे जाएं, स्कॉलरशिप ढूंढें। मैं देख रहा था कि एमएस और पीएचडी के इतने स्कॉलरशिप हैं, बशर्ते कि कोई विन करने वाला हो, कनाडा के, इवन अमेरिका के, ठीक है ना, और इधर साउथ कोरिया, जी सर, आप सही जर्मनी, कह रहे हैं। बेतहाशा मेरे पास है ना वो लिंक हैं। परसों मैं अपने एक स्टूडेंट है, उसको एमएस में 2 कोर्स पढ़ाए थे, एक पेपर भी उसने मेरे साथ लिखा है। तो वो ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा है, स्कॉलरशिप पे गया है वो, वसीम, यहाँ यूईटी में मेरा स्टूडेंट था। तो वो उसने कुछ लिंक शेयर किए थे। तो अमेरिका के अंदर बेतहाशा पोजीशंस हैं। अब आपको पता है कि जी आप वाशिंगटन अकॉर्ड के मेंबर हैं। जब आपकी पीईसी की जो रजिस्ट्रेशन है ना जब हो जाएगी, तो आप लोग जो है ना उसके मेंबर हैं, वाशिंगटन अकॉर्ड जो हमारा टीटी है, उसकी वजह कि आप ओबी बेस्ड जो है ना सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है ना वो पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इक्वली एलिजिबली आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। बल्कि मैं कहूँगा कि आप जो है ना जी जो इनका जो है ना ये यूनाइटेड नेशन का जो इदारा है ना, क्या कहते हैं उसको, आईटीयू, सुना है नाम? आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, उसके अंदर जो है ना सब्सिडरी डिपार्टमेंट हैं जो बेस्ड हैं बैंकॉक में, उनके ऑफिसेज हैं। ठीक है ना जी, एशियन पैसिफिक ट्रीटी, उसकी मैंने एक ट्रेनिंग भी ली थी साउथ कोरिया की। ठीक है ना, इसी तरह से बहुत सारे और इसके वो हैं। तो आप उसके अंदर भी अपनी ना वो जॉब सर्च करें आप लोग, और ढूंढें, और स्कॉलरशिप के लिए भी जाएं और जॉब के लिए भी जाएं। बाज़ औक़ात बंदे का ना जैक लगता है। ठीक है ना, इसलिए बेटा थोड़ा सा इसको पंक्चुअलिटी के साथ लें। आज हमने जो है ना जी ये 6 चैप्टर जो है ना जी जो है ना जी हमने ये देखना है।
ये 6 चैप्टर जो है, 6 चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जो है ना हमने बात करनी है सर असल। मार्क्स कब तक अपलोड करेंगे आप CMS पर? है जी, सर नंबर कब तक आप अपलोड करेंगे CMS पर? ईद के बाद करेंगे बेटा, ईद के बाद। ओके सर। इरफान आप तो मेरे साथी हैं, दोनों जी दोनों सर। सब्जेक्ट, ठीक है ना जी। इधर भी आप काफ़ी एक्टिव हैं, उधर भी। लेकिन ये है कि आप बताएं कि ये जो है ना आप लोग ये इकोनॉमिक्स को फॉलो तो कर रहे हैं ना, कोई ऐसा मसला तो नहीं है ना। वो बुक बड़ी आसान है, ये वाली जो मैंने आप लोगों के लिए जो है ना ये ढूंढी हुई है, और भी बुक्स हैं लेकिन ये बुक काफ़ी आसान है। तो अभी जो है ना ये ईद के दिनों में मैं ना इंशाल्लाह ताला आपके जितने भी ये जो है ना जी कंपोनेंट हैं, आपके सेशनल कंपोनेंट्स हैं, उनको मैं इवेलुएट करूँगा और रोल नंबर वगैरह, सॉरी जो है ना जी आपके मार्क्स जो है ना सारे जो है ना निकाल के, तो ये करके कोशिश करूँगा ईद के बाद जो है ना जी आप लोगों को दे दूँ। तो LMS के ऊपर आप देख रहे होते हैं लेक्चर जो है ना अप टू डेट जो है ना उसके ऊपर मौजूद हैं, हाँ जी सर। मतलब आप आराम से खुल जाता है ना जी जी LMS सर। कोई रहा तो नहीं। हाँ, नहीं उसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डे टू डे जो है ना ये आप लोगों को, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में मुझे एक तो ये है कि वो टाइम थोड़ा था, दूसरा मैं ये जो सिस्टम थे ना इनका मुझे नो हाउ नहीं था। मैं मतलब ना अब मुझे काफ़ी एक्सपर्टीज हो गई है LMS की भी CMS की भी। तो इंशाल्लाह ताला मैं सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर अपलोड करता रहूँगा और करूँगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ना मेहनत करें बस, ताकि एट दी एंड जो है ना जी मुझे ये यहाँ कोई एतराज़ ना करे कि जी ये जो है ना नए UET के आए थे प्रोफेसर तो इन्होंने सही नहीं पढ़ाया। बस मुझे आपने ना ये कहीं से भी ये जो है ना गीला नहीं मुझे दिलवाना आप लोगों ने। अब जो पूछना है आप पूछ लें मुझसे, मतलब इसी तरह से OB में और ये इस तरह से, ठीक है ना जी। अगर कोई मसला हो तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ और हाजिर हूँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है बेटा। क्योंकि किसी मतलब ना अदर दैन दिस लेक्चर कुछ लोग होते हैं कुछ लोग तो वैसे ही होते हैं ना, ठीक है, क्लास रेगुलर भी अटेंड नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो एक दो ही होते हैं क्लास के अंदर, दो या दो तीन होते हैं बस। तो जो जिनको थ्रस्ट होती है, जो कि एंक्शियस होते हैं, ठीक है ना जी, जिनको पता होता है कि हमने कुछ लर्न करना है, तो वो उनके लिए मेरी गुजारिश है कि वो किसी वक्त भी जो है ना मेरे साथ ऑनलाइन हो, इंशाल्लाह ताला मैं अवेलेबल हूँ और उनके लिए जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं टाइम निकालता रहूँगा। अच्छा जनाब, हम शुरू करते हैं। ये जो है ना जी चैप्टर का नाम है सिलेक्शन अमंग अल्टरनेटिव, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट अमंग द अल्टरनेटिव्स। कि जी आप फॉर एग्जांपल जो है ना जी आप जो है ना जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इंजीनियर हैं किसी अच्छे इदारे के, ठीक है ना जी। वहाँ पर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं भी डेवलपमेंट में रहा हूँ, 6 साल में डेवलपमेंट में रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो आप वहाँ कोई प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, ठीक है ना जी, आप कोई चीफ इंजीनियर हैं, आप कोई एग्जेक्टिव हैं, तो बजट आपके पास कम है, आपने आपको उन्होंने कहा अच्छा जी ये 2-3 प्रोजेक्ट हैं, उनमें से आपने प्रायोरिटी के ऊपर जो है ना जी प्रोजेक्ट जो है ना जो है ना वो करने हैं आपने, ठीक है ना जी। तो आप देखेंगे अपना बजट देखेंगे और जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे, ठीक है ना जी। और बहुत सारी और सिर्फ पैसा ही कोई चीज़ नहीं होता, इसके लिए और बहुत, फॉर एग्जांपल जो है ना अगर आप टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, जाहिर है आप टेलीकॉम में भी बहुत सारे लोग जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के लिए एक बहुत बड़ा ये भी फील्ड है। तो अगर वो कहेंगे अच्छा जी ये जो इस एरिया के अंदर जो है ना आपने जो है ना जी कोई एक्सचेंज लगा के नेटवर्क डालना है, नेटवर्क एक्सटेंड करना है, तो आपके एक तो आप एस्टिमेशन करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग इसका होता है, कभी मौका मिला ना तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग में आप ना पर पर्सन ट्रैफिक जो है ना वो कैलकुलेट करके उसके फार्मूलाज हैं उसके मुताबिक कैलकुलेट करते, तो आप जो है ना कितने लोग हैं, हिडन डिमांड कितनी है और पोटेंशियल डिमांड कितनी है, ठीक है ना, ऑलरेडी वर्किंग कनेक्शन कितने हैं, वो करके आप जो है ना जी
जो है ना टोटल लोड जो है ना कैलकुलेट करेंगे, टोटल टेलीकम्युनिक जो है ना जो अर्लिंग कैपेसिटी में वो होती है, अर्लिंग इसका यूनिट है जो टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक होती है आपकी टेलीफोन वगैरह की, जो कॉल होती है आपकी मोबाइल की हो या दूसरी। तो आप जो है ना जी टोटल जो है ना जी कैपेसिटी, और उसके ऊपर जो है ना फिर आप टेलीफोन एक्सचेंज कितने टेलीफोनों का स्विच, उसके लिए वो जितने भी कार्ड शार्ड ये वो सारा उसके अंदर जो, और उसके बाद नेटवर्क आपको कितना नेटवर्क चाहिए, 10,000 का चाहिए, 5,000 कनेक्शन का चाहिए, इस तरह से ना आप करके एक एस्टीमेट बनाएंगे। तो एस्टीमेट जो है ना वो आप सबमिट कर देंगे। तो उसके बाद एस्टीमेट से सैंक्शन होगा, तो एक तो होगा आपकी जो है ना जी वो आपको जो है ना फंड रिलीज होंगे, दूसरा वो आपको गो हेड देंगे। तो उसके लिए जो है ना आपने एक तो वेंडर को करना होगा स्विच के लिए, दूसरा आपने जो है ना जी वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, ठीक है ना जी, या जो रेवेन्यू ऑफिस है, दूसरे ऑफिस है, कि आपने वहाँ राइट ऑफ वे जो है ना वो मांगना होता है। राइट ऑफ वे का मतलब ये है कि सड़क आपने खुदाई करनी है, ठीक है ना जी, आपने जो है ना केबल करनी है, आपने ट्रेंच जो है ना वो डिग करनी है, आपने मैन होल बनाने हैं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो राइट ऑफ वे के लिए एटलीस्ट जो है ना 2 साल का अरसा दरकार होता है, ठीक है ना जी। शहर के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट या रेलवे लाइन क्रॉसिंग है या रोड क्रॉसिंग है, मतलब बिजी एरिया, मतलब राजा बाजार है या सदर है यहाँ पर, तो 2 साल का ये पीरियड तकरीबन होता है कि आपको राइट ऑफ वे मिलता है, तब जाके आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो आपको गो हेड मिलता है और आप खुदाई शुदाई ये वो शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये देयर आर सो मैनी हर्डल्स एंड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स जो कि आपने सॉल्व करने होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इंतज़ार नहीं करना कि ये प्रोजेक्ट जो है ना मैं शुरू करूँगा तो ये इसका इंतजार, आप क्या करेंगे, आप इसकी मुतबादल जो है ना वो करेंगे। आप कहेंगे अच्छा जी मैं वायरलेस के ऊपर कनेक्शन दे देता हूँ, तो क्योंकि मेरे कस्टमर जो है ना जो टेलीकम्युनिकेशन ट्रैफिक है वो तो मैं आपको वो ज़ाया नहीं कर सकता, आप वायरलेस जो नेटवर्क जो है ना वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वायरलेस आप हेड हैं फॉर एग्जाम्पल EVP हैं या SCVP हैं, ठीक है ना जी। तो यूफोन भी आपके अंडर है, PTCL भी मतलब आपके अंडर है, लैंडलाइन भी है आपके पास, वायरलेस भी है, दोनों। तो आप क्या करेंगे, आप पहले वो प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना जी क्या करेंगे, आप चूज बिटवीन द अल्टरनेटिव। फॉर एग्जांपल एक तो आप करेंगे जी डू नथिंग, कि जी ठीक है स्टैंड स्टिल, स्टेटस को आप रखेंगे, ठीक है यार चिल प्रोग्राम है, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपको जो है ना जी कोई ऊपर से प्रेशर है, तो आप क्या फर्स्ट अल्टरनेटिव देखेंगे, फर्स्ट अल्टरनेटिव। तो अगर वो आप का फिजिबल नहीं है ड्यू टू सम जो है ना बजट इश्यूज और राइट ऑफ वे और एनी अदर हर्डल्स, देन यू विल चेक द अल्टरनेटिव 2। इस तरह से करते करते अल्टरनेटिव M की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जब एनालिसिस करेंगे उस, तो आपको जो है ना कोई दी बेस्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव जो है ना 2 है आपके पास, ये आपने करना है। तो उसका आपने उसको एनालाइज किया, उसके बाद जो है ना उसके अंदर उसके प्रोस एंड कॉन्स जो देखे, इफ एंड बट्स देखे, उसके बाद जो है ना आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, देन एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर इन्होंने लिखा इंजीनियर के लिए कि जी उन्होंने कहा कि जी दी बेस्ट अल्टरनेटिव। तो इसके अंदर जो है ना जी अगर आप इकोनॉमिकल, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपने वो राइट ऑफ वे और ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो है ना वो सेट असाइड कर देनी है, ठीक है ना। आपने सिर्फ इकोनॉमिक इंजीनियरिंग के हवाले से, ठीक है ना, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के हवाले से जो आपको प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपने की प्रेजेंट वर्थ क्या है, आपको कितने पैसे सैंक्शन हुए हैं, फ्यूचर वर्थ क्या है, ठीक है ना, एनुअल वर्थ क्या मिलेगी, एनुअल फंडिंग आपको कितनी मिलेगी, ठीक है ना जी। तो उसके मुताबिक जो है ना आपने एनालिसिस करके अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है इन प्रेजेंट वर्थ, या उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी जो है ना वो होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऑप्शन उसके ऊपर होती हैं। तो आपने दी बेस्ट पॉसिबल जो है ना वो सोल्यूशन जो है ना उसका जो है ना अल्टरनेटिव वो करना है, तो उसको आपने गो हेड कर देना है। तो इस तरह आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशन हैव द कैपेबिलिटीज टू जनरेट पोटेंशियल बेनिफिशियल प्रोजेक्ट फॉर potential investment. The alternatives being considered may require different amounts of capital investment. The alternative may have different useful lives. Useful lives का मतलब ये है कि जी कोई देखे ना कि फर्ज करें आपने डैम शुरू करने हैं,
ठीक है ना। ये जो डैम की जो फिजिबिलिटीज जो है ना, ये अभी दियामीर पाशा डैम है, नीलम प्रोजेक्ट है या कालाबाग डैम है, ये 70s के अंदर जो है ना इनकी जो है ना फिजिबिलिटीज जो है ना बनी थी 70s के अंदर, ठीक है ना जी। तो उस वक्त से अब तक देखे ना, इस यहाँ पर पॉलिटिकल जो है ना टर्माइल, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंजिंग और बहुत सारे और इशू, इकोनॉमिक इशू, क्योंकि इसके लिए डोनर जो होते हैं ना वो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल जो डोनर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को है, ठीक है ना जी, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं या IMF फंड है, वर्ल्ड जो है ना क्या कहते हैं कौन सा बैंक है वो अमेरिकन जो UNO का बैंक है वो वर्ल्ड बैंक, तो उन्होंने जो है ना फंड जो है ना वो जारी करने होते हैं, तो वो भी अपनी गारंटी और वारंटी जो है ना वो चाह रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखना होता है कि इसकी जो लाइफ है, तो फॉर एग्जांपल आपने 20 इयर्स लाइफ रख ली है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, ये यूजफुल लाइफ 20 इयर्स है, 10 इयर्स है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जी वो प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, उसके मुताबिक उसकी यूजफुल लाइफ जो है ना वो क्या हो सकती है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें देखने के बाद अब देखें ना दियामर भाषा डैम जो है ना अभी शुरू हुआ है पिछले साल, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि ये नहीं है कि वो शुरू हुआ था, उसके लिए लैंड एक्वायर कर ली गई थी 80s 90s के अंदर, नवाज शरीफ के दौर में लैंड एक्वायर कर ली गई थी, उसके ऊपर जो है ना जी उसको क्विक स्टार्ट लेने के लिए जो है ना जी उसके वो मतलब फंड सफिशिएंट फंड जो है ना वो गारंटी चाहिए होती, वो इन्होंने कुछ पब्लिक से लिया, ये कंपेन चलाई पिछले चीफ जस्टिस ने, और कुछ जो है ना जी डोनर एजेंसी से लेके दियामर भाषा डैम जो है ना वो अब शुरू हुआ है, चल रहा है, ठीक है ना जी, इस तरह से। तो the subject of this section will help analyze and compare feasible alternatives, select the preferred alternatives। तो ये आज हमने यही देखना है कि जी क्या हर्डल होती हैं, ये नहीं होता कि जी ये असल में ना ये जो होते हैं ना जी जो हमारी गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं, फिगर हेड होते हैं, वो एक शो पीस होते हैं, ठीक है ना जी। वो उनके दौर में हो जाए तो उनकी गुडविल वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो है ना वो सारे के सारे इंजीनियर्स और जो एक्सपर्ट्स है ना वो काम मुसलसल कर रहे होते हैं, फाइल की जो मूवमेंट है वो जारी रहती है, फाइल कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, तो ऐसे नहीं होता कि वो नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि सारे का सारा काम जो है ना वो जो पीछे ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी जो है ना उसने करना होता है। ये जो है ना ये फ्रंट एंड के ऊपर जो है ना इंटरफेस होते हैं, तो इंटरफेस बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट कोई भी आ सकती है, ठीक है ना, किसी भी पार्टी की आ सकती है, और फिर उनकी जो है ना प्रायोरिटीज होती हैं कि जी वो किसको प्रायोरिटी देंगे, वो मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्रायोरिटी देंगे या शॉर्ट टर्म प्लानिंग को प्रायोरिटी देंगे, उसके मुताबिक है ना। तो लेकिन ये है कि आपने एज एन इंजीनियर कहीं भी अच्छी पोजीशन पे अगर हैं, आपने एज एन इंजीनियर आपने बेस्ट अल्टरनेटिव जो है ना सिलेक्ट करके गवर्नमेंट की वो प्लेट में डाल के जो है ना जो आपका इंटरफेस है, आपका जो मिनिस्टर है आपका आपके डिपार्टमेंट का, उसके आगे रखना होता है, ठीक है ना जी। तो वो जो है ना इंजीनियर का काम है। अच्छा, in general the decision making process involves identification of the best alternative among different alternatives, ठीक है ना जी। आपने सिर्फ आज ये देखना है कि जी जब आप किसी अच्छी वर्किंग पोजीशन पे जाएंगे तो उस वक्त जो है ना अगर आपको अल्लाह करे ये आप ना हमेशा पुरुमीद रहें, देखिए आप में से बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ही की पोजीशन पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत का बंदे को पता नहीं होता कि कौन कहाँ निकल गया, तो इसलिए आप पुरुमीद रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, कोई ना कोई आप में से जो है ना जरूर जो है ना वो ऊपर की पोजीशन के ऊपर जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो वहां पर जो है ना अल्टरनेटिव जो है ना आपको मौका मिलेगा कि आप कैसे इनको सिलेक्ट कर दें, फिर आपको ये सब्जेक्ट जो है ना याद आएगा। तो देयर मे इनिशियली बी मैनी अल्टरनेटिव्स, nevertheless only a few will be feasible and actually evaluated। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, देखे ना जी, ये जो पता नहीं ये इमरान खान कह रहा था 360 में डैम बनाऊंगा फलाना बनाऊंगा, तो अभी तक सिर्फ एक बना सका है, वो भी शुरू किया है हुआ है दियामीर बेस्ट, उसको मतलब ना वो किया है। तो इतना आसान काम नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए भी, और क्योंकि इनकी इसकी फंडिंग जो है ना बेतहाशा फंडिंग चाहिए होती है, अरबों डॉलर जो है ना इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। Therefore, each alternative is a stand-alone option that involves description and best estimates of the parameters such as first cost, मतलब ना वो कहते हैं कि जो ब्रेकिंग
जो ब्रेक उसको कहेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग कॉस्ट जो होती है ना, जो फर्स्ट कॉस्ट होती है ग्राउंड ब्रेकिंग, जो जहाँ से आपने जहाँ ये फीता काटते हैं, बोर्ड शोर्ड वो लगा लेते हैं अपना, ठीक है ना, स्टोन लगा लेते हैं, तो वो जो फर्स्ट कॉस्ट होती है, ठीक है ना, वो उसमें परचेज प्राइसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड प्राइस है, ठीक है ना, डेवलपमेंट, इंस्टॉलेशंस, एस्टिमेट एनुअल इनकम एंड एक्सपेंसेस, सॉल्वेज वैल्यू, इंटरेस्ट रेट। सॉल्वेज वैल्यू फॉर एग्जांपल जो मशीनरी होती है ना, ये डैम बनाया उसके बाद करोड़ों अरबों की जो मशीनरी है, बाद में वो बेकार हो जाती है, तो वो क्या होती है, वो उसको बेच के जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना वो प्रोजेक्ट के अंदर वो कर देते हैं इन्वेस्ट, तो उसको कहते हैं साल्वेज, ठीक है ना। साल्वेज का वैसे निजात होता है, साल्वेज, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि वो जो वैल्यू होती है एट द एंड, स्क्रैप वैल्यू जिसका बोलते हैं, या जीरो वैल्यू, या बुक वैल्यू, इकोनॉमिक की जुबान में उसको बुक वैल्यू कहते हैं, बुक वैल्यू, कि जी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है ना। एक आपने टॉपिक पढ़ना है डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगले चैप्टर जो है ना, मतलब ना कोई है उसमें हम पढ़ेंगे पूरा टॉपिक जो है ना, वो पूरा एक दो लेक्चर उसके ऊपर होंगे। डिप्रेसिएशन का मतलब ये होता है कि आपने गाड़ी फॉर एग्जांपल ली ना आपने, तो आपने जो ही ली उसकी वैल्यू जो है ना जी कम होना शुरू हो गई। जितने भी ये जो एसेट होते हैं ना, लिक्विडिफाई एसेट जो होते हैं, सिवाय लैंड के, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, इसलिए कहते हैं जैसी भी लैंड हो ना, आप अगर महंगी भी ली है वो भी आपको प्रॉफिटेबल होगी, ठीक है ना, लैंड खास तौर पे। लेकिन इसके अलावा जो लोहे की चीज है, मशीनरी फॉर एग्जांपल, वो लेंगे तो उसी दिन से उसकी प्राइस जो है ना वो डाउनवर्ड होनी शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 10 लाख की इस साल आपने ली है, तो अगले साल जो है ना वो 9,50,000 की हो जाएगी, वो उससे अगले साल 9 लाख, फिर 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख, करते करते जो है ना वो स्क्रैप वैल्यू जो है ना उसकी वो रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख जो है ना वो उसकी जो है ना जी वैल्यू रह गई। अब 2 लाख जो है ना बुक वैल्यू है, तो जी एज ए स्क्रैप भी अगर आप इंजन शंजन ये बेचना चाहें, ठीक है ना जी, तो ये जो वो हो रही है ना वैल्यू कम, इसको कहते हैं डिप्रेसिएशन रेट, डिप्रेसिएशन रेट, ठीक है ना। तो डिप्रेसिएटेड वैल्यू के ऊपर जो है ना आपने जाके उसकी वो जो है ना वो बेच देनी होती है। तो ये जो आपने बेची है, जो अमाउंट आपके पास हो जाएगी, वो इसकी वैल्यू कहलाएगी साल्वेज वैल्यू, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, टू सिलेक्ट an alternative among different ones, the measure of worth value are compared। measure of worth मतलब present value आपने निकाली, future value निकाली, ठीक है ना जी। annual जो है ना जी इंक्रीमेंट जो है ना वो आपने वो वैल्यू निकाली, ये हम आगे कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। this is simply the result of engineering economy analysis। Once the alternative are evaluated and compared, the best alternative is selected and implemented। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको वो करते हैं। Keep in mind that alternative represent projects that are economically and technologically viable, feasible। ठीक है ना। तो अब आप देखें यहाँ पर मैंने ये डायग्राम एहतियातन आप लोगों के लिए डाल दी है, ताकि आप लोग जो है ना ये थोड़ा सा आइडिया सा रहे कि फॉर एग्जांपल यहाँ अभी नजर आएगी यहाँ यदि फिजिबल अल्टरनेटिव, फिजिबल सेट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट सेट, मतलब ना या म्यूचुअली, ये देखेंगे आगे जाके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इस तरह से, फिर वो आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके मुताबिक आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी। तो इस तरह से ये डायग्राम मैंने शुरू की, देखिए ये आपको डाल दी है कि जी फॉर एग्जांपल एक अल्टरनेटिव 1 है या 2 है, ठीक है ना जी। तो आपने क्या किया, तो इन दोनों को आपने देखा है कि अच्छा जी न्यू इक्विपमेंट, एक के अंदर जो है न्यू इक्विपमेंट लेना है, दूसरे के अंदर अपग्रेडेड ओल्ड इक्विपमेंट है, मतलब ना आप साथ साथ देखते जाएं। इसी तरह डिस्क्रिप्शन एंड इन्फॉर्मेशन इसकी है आपके पास, इसकी भी हैं, ठीक है ना जी। और इनके कैश फ्लो देखने हैं, कैश फ्लो ओवर सम टाइम पीरियड, तो यहाँ भी देखने हैं। तो इसके अंदर कैश फ्लो में क्या आते हैं, इनकम एंड कॉस्ट एस्टिमेट, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज, टैक्स लॉ वगैरह 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 जो इसके ऊपर लगते हैं, ठीक है ना जी। उसको आपने एनालिसिस करना है, एनालिसिस यूजिंग एन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक मॉडल। इसी तरह से इसको भी देखें, उसमें क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप देखेंगे कि इस वक्त आपके पास कितने पैसे पड़े हैं, ठीक है ना जी। इंटरेस्ट रेट क्या है, किस इंटरेस्ट लिए हैं, MARR क्या है, IRR क्या बन सकता है उसका, मेजर ऑफ वर्थ,
तो उसके बाद जो है ना जी ये सारा करने के बाद आपने इवेलुएट किया इसको, यहाँ इस प्रोजेक्ट को न्यू इक्विपमेंट के साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसको किया, अब आपने देखना है कि जी ये भी है ये भी है, तो देखना है कि कौन सा जो है ना वर्केबल है और वर्थ किसकी ज़्यादा है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैयर, यहाँ देखें तराजू रख दिया ये दोनों। तो अब यहाँ नॉन इकोनॉमिक एट्रीब्यूट टू बी कंसिडर्ड, नॉन इकोनॉमिक एट्रीब्यूट में क्या आता है, जैसे राइट ऑफ वे मैंने आपको बताया कि जी 2 साल ये ना हो कि सैंक्शन हो जाए और उसके बाद जो है ना जी आपको ये सदर के अंदर खुदाई करने की भी वो जो है ना इजाज़त ना मिले, बल्कि आपने कहीं ग्रिड लगाना है, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ग्रिड लगाना है, तो ग्रिड के लिए आपको मतलूबा जगह ना मिले, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो है ना जी वो ये नहीं होगा कि आप उसको पेंडिंग रखेंगे, तो आप उसकी बजाय जो है ना जी दूसरा जो प्रोजेक्ट है आपके पास वो आप देख लेंगे। मतलब अगर न्यू नहीं है तो ये देख लें, न्यू का होगा ना नया, ये जो है ना पुराना, तो इसका मतलब ये है कि आप पुराने के अंदर ही जो है ना कोई स्विच और ऐड करवा लेंगे, ठीक है ना जी, और नेटवर्क डलवा लेंगे। और नई एक्सचेंज लगानी है उसके लिए क्या जी आपको जगह चाहिए, ठीक है ना जी, आपको जो है ना स्पेस चाहिए, आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इस तरह से जो है ना ये एक कंपैरिजन का एक सिनेरियो सा आपके पास होगा। सो अल्टरनेटिव हैविंग आइडेंटिकल डिसबर्समेंट्स एंड लाइव्स, दिस इज एन डिसबर्समेंट जो अखराजात होते हैं, दिस इज अ सिंपल केस ऑफ comparison of mutually exclusive alternatives in which revenues from the various alternatives do not exist or may be assumed to be identical and useful lives of all alternatives being considered are the same, ठीक है ना। each of the 6 methods जो हमने पिछले वो पढ़े हैं उसमें प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू है, एनुअल वर्थ है, वैल्यू नहीं वर्थ है, प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ, एनुअल वर्थ, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना जी, ERR वगैरह वगैरह वजह है ना जी। ये कुछ और है ये मेरे ख्याल में, ये देख लेंगे। मे बी यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसमें जो है ना जी आपने क्या क्या है इसमें जो है ना जी वो 4 इसके ना हैं कि जी आपने जो अल्टरनेटिव देखने हैं ना जी, उसमें क्या होगा कि इन एडिशन टू द 2 आउटकम लिस्टेड अर्लियर, अच्छा जी क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये यहाँ सारे ही आ जाएंगे, और इंडिपेंडेंट इसकी बजाय इधर से ही पढ़ें आप कि 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज आर, ये जो ना 6 थे ना ये वाले, देखिए ना जी ये 6 थे ना, ये 6 बनते हैं, पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा 6 थे ना ये, तो यहाँ जितने भी बनते हैं यहाँ देखें कि जी 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक डायग्राम डाली है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है कि जी इसको आपने इंडिपेंडेंट ए प्रोजेक्ट को आपने एनालाइज किया, फिर बी को किया, ठीक है ना जी। तो अब आप जो है ना जी इसको भी अलग से कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये पिंड दादन खान का है, ये पिंडी गेप का है, आपको दोनों कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये भी करना है ये भी करना है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट करेंगे तो इसका मतलब ए है या बी है, ठीक है ना जी। तो आप चाहे ए कर लें चाहे बी कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ओवरलैप कर रहा होगा कि इसके अंदर ये भी कवर किसी हद तक कवर हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ये ना देखें ना जी 15% या 10% ये कवर हो गया, ये ए वाला, या इसमें ए में बी वाला कवर हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे। और यहाँ पर जो है ना ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के जी आप चाहे ये भी करें और ये भी करें, एक्सक्लूसिवली जो है ना जी ऑल एनीवन जो है ना जी, या ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द टू, ठीक है ना जी, वो आपको करने पड़ेंगे, दोनों प्रोजेक्ट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से आप देखें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट सेट और कॉन्टीजेंस। कॉन्टीजेंट का मतलब ये होता है कंडीशनल, कॉन्टीजेंसी जो होता है ना जी वो यही होता है कि आपको सब्जेक्ट टू द चांस, सब्जेक्ट टू द चांस, ये यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट टू द चांस, ठीक है ना जी, कि जी आपको मौका मिला तो ये भी कर लेंगे, मौका मिला तो ये भी कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट क्या होगा, द सिलेक्शन ऑफ वन अल्टरनेटिव एक्सक्लूड्स द कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर अल्टरनेटिव, वंस सिलेक्टेड द रिमेनिंग अल्टरनेटिव्स आर एक्सक्लूडेड, कि जी अगर आपने एक कर लिया ना दूसरे को आप बिल्कुल ही वो छोड़ देंगे, उसके बाद में करेंगे, लेकिन उसमें से एक जो है ना आपने वो करना है,
ठीक है ना, ये दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट सेट, सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल combination of projects from the set that will optimize a given criteria subject to constraints. constraint यही जैसे मैंने आप डिगो की एग्जांपल दी है आपको, ठीक है ना जी। ओके जी, ट्रेंच खोदने के लिए राइट ऑफ वे जो है ना वो बड़ा मुश्किल से मिलता है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये कंडीशन जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस को सब्जेक्ट टू कि जी आपका ये ना हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है ना इंडिपेंडेंट आपने वो सिलेक्ट कर लिया तो बाद में जो है ना आपके ये कंस्ट्रेंट रह जाएं और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट ही ना हो सके, ठीक है। अच्छा, कंटीजेंस, द चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंडीशनल ऑन द सब्जेक्ट ऑन द चॉइस ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ना आप देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आई वाज द हेड ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन सरगोदा इन 97 टू 2000, मतलब 1997 से 2000 तक। अच्छा, वो 4 ज़िले थे, बखर, मियांवाली, खुशाब, जोराबाद, खुशाब एक ही चीज़ है, और सरगोदा। मैं डिवीजनल इंजीनियर एक्सिन डेवलपमेंट था। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट की अपने ठेकेदारों की, तो वो जो है ना जी एक ठेकेदार जो है ना ड्यू टू सम रीज़न हमारा ये था, तो उसकी जो है ना इन्वेस्टमेंट हमने कैंसिल कर दी कि जी वो चीज़ें पूरी नहीं थी उसकी। तो वो चूँकि ऑलरेडी वो हमारा वो था, चंद चीज़ें मिसिंग थी, उस बंदे ने क्या किया, हाई कोर्ट लाहौर में केस कर दिया जाके मेरे खिलाफ कि जी देखें जी इन्वेस्टमेंट मेरे और मेरे डायरेक्टर के खिलाफ कि जी देखें इन्होंने हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं की। अच्छा, अब जो है ना जी 4 ज़िलों के अंदर जो है ना वो कारोबार रुक गया, स्टे हो गया। अब जो है ना जी हम जो है ना जी कोई भी केबल का काम या दूसरा काम जो है ना जी डेवलपमेंट का नहीं कर सकते थे। तो साल जो है ना जी मैं जनाब वहाँ पर जो है ना जी हाई कोर्ट जब भी निकलती थी तो हाई कोर्ट लाहौर में वो तारीख पे जाता था और मेरा ओवरसीयर होता था और एसटीओ वगैरह होते थे, ठीक है ना जी। तो वहाँ को क्या हुआ, जो सरकारी वकील हमने रखा हुआ था, सरकारी वकील से इकराना होता है उसको, उस वक्त जो है ना वो 5000 पर पेशी जो है ना देते थे, वो ये अमाउंट उनके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। तो हमारा जो ठेकेदार था जो जिसने केस किया था वो शरीफ आदमी मेरे ओवरसीयर से मिल गया, मतलब ना ये होता है, मतलब ना ब्लैक शीप हर जगह पे होती हैं। वो मिल गया, मिलने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उससे ज़्यादा पैसे दे के जो ना वहाँ पर जो है ना मिल मिला के जो है ना, आपको पता है पाकिस्तान की कोर्ट तो ऐसी ही हैं। तो साल के बाद जो है ना उसके हक में आप फैसला हो गया, तो फैसला हो गया, उसके बाद जो है ना जी वो इनलिस्ट हो गया ठेकेदार। तो मैंने गुस्से में आके मैंने कहा जी ये तो नाकामी वाली बात है। मैंने वहाँ क्या किया, मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र कराई, ट्रांसफ़र करा के मैं इस्लामाबाद में यहाँ पोस्टिंग मेरी पोस्टिंग हो गई, इस्लामाबाद चला गया, आ गया। तो पीछे वो पता नहीं क्या बना, या प्रोजेक्ट हुए या ना हुए वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर ये 1 साल के लिए सारे प्रोजेक्ट जितने भी थे ना वो डिले हो गए। बहुत सारी एक्सचेंजेस थी, बेतहाशा एक्सचेंजेस थी इन 4 ज़िलों के अंदर, ठीक है ना जी। सबका काम जो है ना वो 1 साल रुका रहा। तो इस तरह से जो है ना ये जो कंस्ट्रेंट होते हैं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक तो होता है ना ये कि जी आपको इकोनॉमिकली कोई इशू नहीं है, आपने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा जो है ना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्ट टू सिचुएशंस। तो आपने ये चीज़ें जो है ना वो बहुत, अब देखना कालाबाग डैम बन ही नहीं रहा, वहाँ अगर आप जाएं तो खून के आंसू दिल रोता है, क्योंकि वहाँ अरबों की इन्वेस्टमेंट जो है ना लगा के इन्होंने ना जो है ना जी वो छोड़ी हुई है। वो हेड भी बन गया है, ठीक है ना जी, पानी का वाटर का हेड भी बना हुआ है, टरबाइनें लगी हुई हैं वहाँ पर, जनरेटर लगे हुए हैं, कॉलोनियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर 2 बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। इसके बावजूद जो है ना जी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सियासत की नज़र चढ़ गया और किसी को कोई दर्द ही नहीं है कि जी गवर्नमेंट एक्सचेकर जो है ना या गवर्नमेंट जो है ना जी मनी लगी हुई है तो हम जो है ना ख्याल करें। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना कालाबाग डैम का जो है ना वो नज़र हो गया। आप कभी ये मौका मिले आप जाएं कालाबाग डैम देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी ये पाकिस्तानी कौम कितनी रुथलेस है, कितनी जालम कौम है। ये जो खास तौर पे जो है ना पोलिटिकली जो है ना जो लोग वो कर रहे होते हैं ना, वो कैमोफ्लाज कर देते हैं लोगों को ना कि देखें जी वो ऐसा वो प्रोपेगंडा करते हैं कि दूसरे को ऐसे लगता है कि यार ये जो अगर हो गया, उन्होंने कहा जी नौशहरा डूब जाएगा सारा पानी में, नौशहरा ये हो जाएगा जी, यहाँ ये हो जाएगा फला, हालांकि कोई ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया। तो ये इस तरह से जो है ना ये बड़े इशू होते हैं। अच्छा, कंटीजेंट, द चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंडीशनल ऑन द चॉइस ऑफ वन और मोर अदर प्रोजेक्ट्स कि जी सब्जेक्ट टू द चांस।
ठीक है ना, कॉन्टिजेंस का मतलब ये है। अच्छा जी, engineering or business project can be accomplished by more than one method or alternative। ज़ाहिर है कि वो एक की बजाय बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस, बहुत सारे जो है ना मेथड, बहुत सारे तरीके जो है ना वो उसके ऊपर बड़ा वर्क होता है, स्पेड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना जी, तब जाके ये प्रोजेक्ट जो है ना वो मैच्योर होते हैं, इतना आसान काम नहीं होता। The alternatives are developed from a project proposal to achieve a stated purpose. To help formulate alternatives, projects are categorized as one of the following. क्या मसलन? Number one, exclusive, mutually exclusive, मैंने जैसे कहा, only one of the viable project can be selected by the economic analysis. Each viable project is an alternative and competing among each other. ठीक हो गया। When the selection of one alternative excludes the choice of any other alternative being considered, the alternatives are called mutually exclusive। जैसे मैंने अभी बताया था, mutually exclusive alternative selection take place, for example, when a person must select the one best diesel car from several competing models। जैसे मैंने आपको बताया था, तो इस तरह से आप देखें कि जी अगर फॉर एग्जांपल ये मैं इनको ले लूँ लाइन पे, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें कि जी अगर आप इसको यहाँ पर चेक करें कि जी आपने ये 3 प्रोजेक्ट जो है ना आपके पास हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन टावर टू सेपरेट, ठीक है ना, लेंथ टू लेंथ एल टू एल, मेरे को ना लेंथ टू लेंथ होगा शायद, एक्सट्रैक्शन टू सेपरेट, सॉलिड absorption, solid absorption to separate, पर कोई भी नाम आप दे लें, ये कोई 3 प्रोजेक्ट हैं, तो आपने इनमें से क्या किया, फंड्स एग्जिस्ट फॉर ओनली वन अल्टरनेटिव, तो जी इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है कि जी आप जौन सा मर्जी ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, उनमें से एक करके जो है ना आप ये कर लेंगे, तो तीनों आप एट ए टाइम जो है ना वो नहीं कर सकते, तो एक आपने करना, तो इसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इंडिपेंडेंट क्या है, मोर देन वन वायबल प्रोजेक्ट्स मे बी सिलेक्टेड बाय द इकोनॉमिक एनालिसिस, द प्रोजेक्ट डू नॉट कम्पीट अमंग ईच अदर, तो दोनों ही आपने सिलेक्ट कर लिए, कोई कंपटीशन है दरमियान में। When more than one economically viable alternatives can be selected, the alternatives are classified as independent. Independent alternatives do not compete with one another in the evaluation. Each alternative is evaluated separately, and thus the comparison is between one alternative at a time and the doing nothing alternative. ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना जी आप देखें, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पावर जनरेशन इंजन फ्रॉम सेवरल इंजन्स, एक एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टिंग अ रोड बिटवीन 2 cities, when an option of a road that crosses an intermediate city or another option of a road that circumvent or bypass that city। अब देखें ना, यहाँ बाईपास के जी वो उसको आप बचा लें, तो देखें यहाँ पर जो है ना जी बाईपास काफ़ी ऐसे कई सालों 20-25 साल से यहाँ पर प्रोजेक्ट ये बना हुआ है, तो अभी तक जो है ना बाईपास पिंडी का नहीं बन सका। अभी सुना है कोई वो उसके ऊपर काम चल रहा है और बनने की वो उसकी पोजीशन में आ गया है। यदि यहाँ से वो निकलेगा तरनौल से, ठीक है ना, तरनौल से या कहीं से वो सड़क निकलेगी और रवात में जाके जो है ना वो सड़क जो है ना वो टर्मिनेट होगी, तो उस पर काम चल रहा है बाईपास पे। देखें तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है ना वो अभी तक जो है ना वो चल ही नहीं हो ही नहीं सका। इस तरह शेख रशीद साहब ने जो है ना जी ये जो एक रोड का कहा हुआ है, जो रोड है इसके ऊपर लई एक्सप्रेस वे, तो वो अभी तक जो है ना वो मैच्योर नहीं हो सकी, कोशिश के बावजूद कि वो जाहिर है कि वो चाह रहे हैं कि जी उनकी बल्ले बल्ले हो, लेकिन वो उसकी फंडिंग और उसका फलाना 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 जो है ना अभी तक वो नहीं चल सका। तो इसका मतलब ये है कि इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना जी, के जी आप चाहे सड़क जो उसके अंदर से गुजार लें, चाहे आप बाईपास कर लें, तो आपने ये देखना है कि जी आप जो है ना जी 2 सिटी को कैसे मिलाएंगे, या 2 जो है ना जी टर्मिनल को कैसे, देखें ना जी ये सारे के सारे ट्रक जो हैं जो है ना जी ये जो है ना शहर के दरमियान में से गुजरते हैं, पीर बदाई से क्या कहते हैं फैजाबाद और एक्सप्रेस वे के ऊपर जो है ना वो लाइन लगी होती है, तो वो आगे जाके ट्रैफिक जो है ना वो चौक हो जाती है, तो उनको दिन के वक्त गुजरने नहीं देते, रात को वो शुरू होते हैं 5 बजे शुरू होते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये अगर ये अल्टरनेट
जो बाईपास हो तो ये ट्रक जो है ना सारी जो ट्रैफिक जो है ना जी, ये जो जीसी रोड वाली ट्रैफिक है वो सारी की सारी बाईपास हो गए वो आगे गुजरे, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली वो जो आप देखने कि जी एक प्रोजेक्ट अगर शहर वाला नहीं है तो आप जो है ना बाईपास वाला आप जो देखने जो सरकमवेंट कर रहा है, ठीक है ना जी। तो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिटवीन टू रिवर बैंक्स आइदर बाई बोट्स और थ्रू बिल्डिंग ए ब्रिज, तो दोनों में से एक आप जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना जी आप एक ऐसे होता है कि जी आप कुछ करना नहीं चाह रहे कि ठीक है जी फंड नहीं है कुछ नहीं है, तो आप एक प्रोजेक्ट होता है डूइंग नथिंग, कि आप स्टेटस को कर दें, ठीक है जी कोई नहीं है। स्टेटस को का मतलब ये किसी ने आपसे स्टे ले लिया, आपके पास फंडिंग नहीं है, वो प्रोजेक्ट ऐसे होता है कि आप प्रोजेक्ट जो है ना उसको खत्म नहीं करेंगे, आप उसको डिलीट नहीं करेंगे या आप उसको जो है ना वो कैंसिल नहीं करवाएंगे, तो आप जो है ना उसको उसके सर्द खाने में डाल देंगे, ठीक है ना जी। तो वो कोई जब भी कोई आएगा, कोई हालात होंगे, अगला कोई आएगा 20 साल बाद 50 साल बाद वो आके कर लेगा। गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है ना जी। तो उसमें आप देखें कि जी द डू नथिंग refers to a situation when none of the alternative being considered is selected as they are not economically viable, ठीक है ना जी। अब आप देखें ना कि जी सी पैक जो था ये नवाज शरीफ और जरदारी इनकी जो रिजीम थी उनके अंदर जो है ना वो चलता रहा, तो ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने जो है ना उसको जो है ना जी स्लो कर दिया है। तो उनकी अपनी रीज़न थी, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, वो प्रो चाइनीज़ वो सारे वो लोग थे। तो ये जो गवर्नमेंट आई है ये प्रो अमेरिकन है, तो क्योंकि अब हम ना चाइना के बगैर रह सकते हैं अब ना अमेरिका के बगैर रह सकते हैं, कि अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी और हेल्प और ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ऊपर के लेवल के ऊपर जो है ना हम स्टैंड लोन जो है ना वो नहीं कर सकते। तो ये भी अपने ख्याल में सच्चे थे, वो भी सच्चे थे। अब गवर्नमेंट ने या टाइम ने या हिस्ट्री ने प्रूव करना होता है कि जी कौन जो है ना राइट पे था, वो हिस्ट्री आपको बताती है ना कि जी किसने सही फैसला किया गवर्नमेंट के जो लीडर के हवाले से किसने सही फैसला किया, इमरान खान ने किया या नवाज शरीफ ने किया। लेकिन जो है ना जी अगर वो कहेंगे जी अच्छा डू नथिंग वाला जो है ना वो आप सिनेरियो जो है ना वो ले लें कि ठीक है जी कुछ नहीं करना, तो कुछ ना करने का रिजल्ट क्या निकला। अब पता चला है कि ईरान ने जो है ना चाइना के साथ जो है ना एग्रीमेंट कर लिया है, तो सी पैक हमारा जो है ना वो स्लो हो गया है। सड़कें पहले जो बन रही थी, मैं आपको बताऊं इसकी एग्जांपल जो है ना आपको बता दूं कि हम जो है ना यूनिवर्सिटी की वैन के ऊपर जो है ना जी हमें लेके जाते थे सारे प्रोफेसरों को। तो जो ड्राइवर था ना हमारा, तो उसका घर था टेक्सला रेलवे स्टेशन के सामने, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट किया, चाइनीज़ जो डेलीगेट था वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर ना इनका एक हुआ कोलैबोरेशन हुआ चाइना की एक रेलवे यूनिवर्सिटी है उसके साथ, चाइना की रेलवे यूनिवर्सिटी, कि यहाँ के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर जो है ना या सिविल इंजीनियर जाएंगे वहाँ पर जो है ना आधी डिग्री यहाँ करेंगे आधी डिग्री वहाँ करेंगे, ठीक है ना, चाइना के साथ। तो ये जो ट्रैक है ये जो है ना जी सी पैक का अप टू जो है ना जी पिंडी, ये जो है ना जी डबल ट्रैक हो जाएगा, मतलब एक तरफ से जाएंगी एक तरफ से ट्रेन आएंगी। तो बड़ा जो स्टेशन जो था सबसे बड़ा स्टेशन है वो टेक्सला वो बनेगा। तो टेक्सला के जो स्टेशन के सामने इनका घर था हमारे ड्राइवर का, तो उसका मकान और बहुत सारे मकान जो है ना वो उन्होंने वो एस्टिमेट लगाया और वो जो है ना सारे उन्होंने ना इनको ऑफर कर दिया कि जी इतने पैसे देंगे तो आपने ये जगह छोड़नी है, यहाँ पर जो है ना जंक्शन बन रहा है, बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, ठीक है ना जी। तो ये सारा इलाका जो है ना जी लोग भी बड़े खुश थे कि जी बहुत बड़ा जो है ना ये स्टेशन बनने जा रहा है जंक्शन टेक्सला, और डबल ट्रैक हो जाएगा वो सी पैक के सिलसिले में। अच्छा, जो ही ये गवर्नमेंट आई इन्होंने जनाब वो क्या किया, स्लो डाउन में डाल दिया, डू नथिंग में डाल दिया। उसके बाद जो है ना वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया, यूनिवर्सिटी का जो था यूईटी का टेक्सला का वो भी एग्रीमेंट जो है ना वो भी कैंसिल हो गया, सारा कुछ जो है ना वो रुक गया, फंडिंग शंडिंग एवरीथिंग जो चाइना जो है ना वो बिल्कुल अब वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर दिया है, ठीक है ना जी। तो उन दिनों इतने हम पूरी उम्मीद थे कि चले जी 2 डिग्री आधी डिग्री ने बच्चे इधर किया करेंगे, आधी हमारे भी विजिट हुआ करेंगे वहाँ पर चाइना में, चाइना की पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है ना जी। तो वो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था। तो मुझे इसलिए पता कि मैं भी उसमें छोटा सा ये एक एज ए पुर्जे के तौर पे मुझे अंदाजा था, मैं वो था, ठीक है ना जी, मुझे पता होता था क्योंकि मेरे डीन साहब उसके ना एक्टिव मेंबर थे, तो मैं उनके बिहाफ पे सारे काम जो है ना वो करता था।
तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है ना डू नथिंग वाला जो है ना सिनेरियो ये होता है। द डू नथिंग रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन नन ऑफ द अल्टरनेटिव बीइंग कंसीडर्ड इज सिलेक्टेड एज दे आर नॉट इकोनॉमिकली वायबल। जाहिर है वो ये वायबल इन्होंने इकोनॉमिकली नॉन वायबल इन्होंने डिक्लेयर कर दी है, ठीक है ना जी। सी अच्छा, डू नथिंग ऑप्शन इज यूजुअली अंडरस्टूड to be an alternative when the evaluation is performed. It is required. पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है ना कि गवर्नमेंट आती है तो वो पिछलों के जो है ना सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देती है। तो इन्होंने अपने वो प्रोजेक्ट जो है ना, देखें ना, आपको अंदाजा लगा लें हमारी हिपोक्रेसी का कि जी नवाज शरीफ आए, ये मैं नहीं कहता वो फरिश्ते हैं, देखें उन्होंने जो है ना जी मेट्रो का वो सड़क बनानी शुरू की, वहाँ से 0 पॉइंट से वहाँ तक एयरपोर्ट तक वो सड़क आपने देखा होगा कि ये कश्मीर हाईवे के साथ साथ जो है ना वो सारी सड़क बन गई है, ट्रैक सारा बन गया है, स्टेशन भी बन गए हैं, ठीक है ना जी। अब ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि उसके ऊपर जो है ना वो गाड़ियाँ चला दें, मेट्रो की वो गाड़ियाँ चला दें, ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर चलाते हैं तो इसका जो क्रेडिट है वो पिछली गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये चाह रहे हैं कि नहीं जी, इन्होंने ऑरेंज ट्रेन भी इतनी मुश्किल से चलाई है, वो कोर्ट का ऑर्डर था, वो आप ये भूल जाएं कि जी ये फायदा है या नुकसान है, ये हम इस पे बात नहीं करते, हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं, हमने तो एनालिसिस करना है कि बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट, इकोनॉमिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है ना जी। तो अब जो है ना जी ये मेट्रो जो है ना वो खड़ी है, तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, तो अरबों रुपया जो है ना वो लगा हुआ वो जो है ना बर्बाद हो रहा है। तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कोई गौर नहीं करता, वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखते हैं कि जी मुझे फायदा किस तरफ से है, चंद दिन का फायदा, हालांकि कितने 4 साल 5 साल रह लेंगे आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ये जो है ना, तो इसको लीडरशिप ट्रेट नहीं कहा जा सकता, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं चीजें आती, ये आती हैं स्टेट्समैन सियासतदान, शॉर्ट टर्म वो देखते हैं कि जी मैं इलेक्शन जीतूं तो जो है ना जी मुझे छोटे छोटे जो है ना वो कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो डूइंग नथिंग वाला वो सर्द खाने वाला जो है ना खाता, वो ये होता है जो अभी हम ये इसमें से ये गुजर रहे हैं कि सर्द खाने में डाल दो, ठीक है ना जी। फाइल पड़ी है, कोई देखेगा ही नहीं उसको, 20 साल बाद कोई देखा यार ये भी कोई फाइल पड़ी है, ठीक है। द डू नथिंग ऑप्शन इज यूजुअली अंडरस्टूड टू बी एन अल्टरनेटिव व्हेन द इवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड। इफ it is absolutely required that one of the defined alternatives to be selected, do nothing is not considered as an option. This may occur when a mandated function must be installed for safety, legal or other purposes. Selection of DN alternative means that the current situation is maintained, nothing new is initiated, no new cost, revenue or savings are generated by the DN alternatives. तो इसका मतलब क्या होता है, अगले साल जो है ना इन्फ्लेशन हुआ, कीमतें बढ़ी, तो वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली नॉन वायबल हो जाता है फिर, ठीक है ना। तो 10 साल बाद अगर आप देखते हैं वो कॉस्ट जो है ना प्रोजेक्ट की जो है ना वो करोड़ों में बढ़ जाती है। तो ये इसलिए कहते हैं अच्छा यार अगले साल इसकी इतनी कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट है। ये प्रॉब्लम यही होता है कि आप आई थिंक जो है ना उसके ऊपर DN लिख देते हैं, DN, ठीक है ना जी। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना वो जो है ना नजर हो जाता है आपकी पॉलिटिकल किसी भी इश्यू की। तो फंडामेंटल पर्पस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू ऑब्टेन एट लीस्ट द MARR फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड। MARR को आपको पता है कि जी आपको कितना कम से कम कितना मुनाफा हो सकता है, 5% कह लें, 10% है, 12% है, ठीक है ना जी। तो उस पे ऊपर उन्होंने जो है ना जी वो देखनी होती है कि जी कैपिटल इन्वेस्ट अगर हम करें तो एटलीस्ट MARR जो है ना आपका अचीव होना चाहिए, मैक्सिमम अटेनेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना आपको, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो आपको मिलना चाहिए। वैसे रूल क्या है, स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल पॉसिबल अनलेस द एक्स्ट्रा कैपिटल कैन बी जस्टिफाइड बाय द एक्स्ट्रा सेविंग और बेनिफिट्स। In other words, any increment of capital spent above the minimum must be able to pay its own way. तो इसमें आप देखें कि जी कैसे हम देखते हैं कि जी टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव कैसे आप वो फॉर्मुलेट करते हैं कि जी इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, तीसरा डू नथिंग है। तो उसके लिए आप रेवेन्यू देखते हैं और उसके लिए कॉस्ट देखते हैं। रेवेन्यू में एस्टिमेट्स इंक्लूड कॉस्ट, रेवेन्यू एंड पॉसिबली सेविंग्स। कॉस्ट
Only cost estimates included, revenue assumed equal for all alternatives. अच्छा जी, 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन हम लेते हैं, कैसे लेते हैं? अब थोड़ा सा आगे हम कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे थोड़े थोड़े। इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव क्या है? Each alternative has an initial investment producing a positive cash flow resulting from increased revenue, reduced cost or both. ठीक है ना जी, कि जी आपने वो देखने होते हैं कि जी आपकी रेवेन्यू उसका इंक्रीज होगा, कैश फ्लो होगा, मतलब ना इसमें ये होगा ना कि अगर आप 1 साल डिले कर लें तो उसके ऊपर क्या है आपका जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन की वजह से जो है ना उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि जिस तरह से आप उसका रेंट दे रहे हैं, ठीक है ना जी, लैंड की कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बन जाते हैं, पॉलिटिकल इशू बन जाते हैं इस तरह से। तो वो जो है ना इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव जो है ना वो उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपने कैश फ्लो देखने होते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो के कैश इनफ्लो कितने हैं, आउटफ्लो कितने हैं, ठीक है ना। तो MARR अचीव हो रहा है, IRR जो है तो वो बाद की बात है, जब आप इन प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना वो IRR वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो बाद की बात है, लेकिन पहले आपने MARR जो है ना वो देखना होता है। डू नथिंग इज यूजुअली एन इम्प्लिसिट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। इम्प्लिसिट कि जी वो बाहर तो किसी को पब्लिक को तो पता नहीं है ना जी, आपने सर्द खाने में डाल दिया, किसी को पता ही नहीं कि ये प्रोजेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। ये इम्प्लिसिट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव होता है। इफ सम ऑफ द पॉजिटिव कैश फ्लो इज ग्रेटर देन सम ऑफ द नेगेटिव कैश फ्लो देन IRR इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना जी। तो कि इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ना आपका वायबल है। इफ द ई का मतलब होता है ई ई ई ई ई ई E का मतलब है इक्विवेलेंट। If the equivalent worth MARR is greater than 0, the investment is profitable, जाहिर है। और if equivalent worth या MARR is less than do nothing is better, ठीक है ना जी। Where जो EW refers to an equivalent worth method, EG। कॉस्ट अल्टरनेटिव क्या है? हैव ऑल नेगेटिव कैश फ्लोज एक्सेप्ट फॉर द साल्वेज इफ पॉसिबल। दीज अल्टरनेटिव्स रिप्रेजेंट मस्ट डू सिचुएशन एंड do nothing is not an option. IRR not defined for cost alternative. Can you explain why? Can you explain why? तो इसके ऊपर जो है ना जी हमारे पास इस वक्त हैं सर रोल नंबर सर 13, सर 38, सर 11, सर 41, सर 36, सर 12, सर 35। तो मैं इन तमाम सर और मैडम्स से मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे ये समझाएं ताकि आप जाग भी जाएं कि जी ये इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स क्या है। ये चूंकि IRR, MARR और इक्विवेलेंट वर्थ और ये डू नथिंग भी आप पढ़ लिया ये पिछले सेमेस्टर में, फिर आपने इसमें और इसका वाइवा शाइवा दे के तैयारी शारी भी होगी। तो ये मुझे जो है ना 1 और 2 थोड़ा समझाएं काइंडली, 2-3 मिनट में कोई जो है ना साहब मुझे ना अच्छी तरह समझाएं जी। हाँ जी माहम, क्या समझा आपने बेटा? माहम इज देयर? जाग रही हैं बेटा? इरफान? जी सर। जागते रहना, हम पे ना रहना। तो ये मुझे बताएं ना जी, ये इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव फिलहाल आप दोनों ही मुझे मेरे जो है ना जी, मानूर आई हुई है, मानूर साद साहब आए हुए हैं? अच्छा हैं, साद साहब हैं? नहीं है, चलें हूँ हैं सर, चलें ठीक है। ये बेटा मुझे कोई एक वॉलंटियर जो है ना ये समझाए ऐसे ही जगाने के लिए। पढ़ लें बेशक, ठीक है ना जी। लेडीज फर्स्ट कर। हाँ, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव क्या हो सकती है कि जी ये इन्वेस्टमेंट और ऊपर जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट है कि जी आपने लगाना है, तो नीचे जो है ना कॉस्ट है कि जी इसकी कॉस्ट कितनी फ्लक्चुएट करेगी ताकि आप जो है ना करें या ना करें, ठीक है ना जी। तो इसमें आप समझाएं कि जी ये 3 मेथड हैं कि जी डू नथिंग,
और दूसरा जो है ना जी कैश फ्लो वाला है, तीसरा जो है ना जी इक्विवेलेंट वर्थ वाला है। तो ये तीनों मुझे बताएं कि जी ये किस तरह से ये इन्होंने एनालिसिस किया है। ये पिछले जो है ना जी लेक्चरों में ये हम कर चुके हैं ये सारा, ये ना आपने देखा होगा कि इफ आई आर इज लेस देन फलाना ग्रेटर देन फलाना, ये है वो है ये। अच्छा ये जो है ना बेटा, ये जो जीरो होती है, ये जीरो होती है प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ का मतलब ये होता है कि आप जो है ना जी इसके ऊपर अभी जो है ना जो है ना जी आपका इनफ्लो कोई भी नहीं है, आउटफ्लो आपके पास है, आउटफ्लो के पैसे आपके पास पड़े हैं, इनफ्लो कोई भी नहीं है अभी जो है ना आपके पास जो है ना, चूंकि शुरू ही नहीं किया तो उस पर आपने उसकी जीरो वैल्यू जो है ना वो देखनी है कि जीरो टाइम के ऊपर जो है ना आपने उसको देखना होता है, ठीक है ना जी। तो जीरो का मतलब ये होता है, तो ये लेस देन जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना जी बताएं मुझे ये कैसे है, थोड़ा सा जितना आपने समझा मुझे बताएं जरा जल्दी से। माहम आप बताएं, कुछ बोल दें। माहम चलें, माम नहीं तो माह नूर, चलें माह नूर नहीं तो साद, साद नहीं तो इरफान। जी सर, ये 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन है हमारे पास, एक इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स है, दूसरा कॉस्ट अल्टरनेटिव्स है। जो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स है ये बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने मतलब जो है ना रेवेन्यूज कितना इंक्रीज होगा, कितनी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। और सर इसमें ये डूइंग नथिंग वाली जो सर आपने कॉन्सेप्ट बताया ये इसमें यूज हो रहा है। अगर हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो मतलब उनकी सबमिशन जब होगी, अगर वो 0 से ग्रेटर देन है देन IIR हमारे पास ये होगा सर। और इस तरह सर ये नीचे कॉस्ट अल्टरनेटिव्स में ये हमारे पास नेगेटिव कैश फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है या साल्वेज वैल्यू को। और इसमें सर डूइंग सिचुएशन मतलब अप्लाई हो रही है, डूइंग नथिंग इसमें नहीं हम कह सकते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए ना मैं ये आपको बताता हूँ कि जी ये जो जीरो का मतलब ये है, ये तो हो गया ना, ये सर्द खाने में डाल दिया आपने, पैसे नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, हर्डल है, आप करना नहीं चाह रहे पॉलिटिकली कि आपकी मुखालिफ पार्टी को जो है ना उसका फायदा होगा, ठीक है ना जी, उसको सर्द खाने में डाल दें, बस छोड़ दें। अच्छा दूसरा जो है ना ये जो है ना कैश फ्लो जो आपने पैसे खर्च किए हैं इज इक्वल टू कैश इनफ्लो इक्वल टू कैश आउटफ्लो, ठीक है ना जी। हमेशा कैश इनफ्लो जो है ना वो ज्यादा होने चाहिए, मुनाफा ज्यादा होता है, रेवेन्यू ज्यादा आता है। तो इनफ्लो अगर आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो जाहिर है इधर जीरो रह जाएगी ना, इधर जीरो वैल्यू रह जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से वो जो है ना जी आप एक मतलब ना दे आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल कि दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, या जो है ना ये या आप इस तरफ लेके देख जाएंगे ना दिस माइनस दिस वन, ठीक है ना जी, इस तरफ जीरो रह जाएगा। तो इस तरह से ये जीरो को आप ज्यादा कंफ्यूज ना हुए हों। इसी तरह से ये जो है ना जी आपकी जो है ना इक्विवेलेंट वर्थ जो है ना जी वो हमने पढ़ा है, इक्विवेलेंट वर्थ जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने पढ़ा था। ये इक्विवेलेंट वर्थ आप किसी भी जो है ना जो फाइनेंशियल ईयर है ना फॉर पीरियड 1 है 2 है उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू होगी, उसकी प्रेजेंट वर्थ होगी, उस रेवेन्यू की, उस पैसों की, वो उसकी इक्विवेलेंट वर्थ होगी, ठीक है ना, वो उसकी इक्विवेलेंट वर्थ होगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है ना उसके मुताबिक कि इस साल जो है ना इतनी है, अगले साल इतनी है, उसको इक्विवेलेंट वर्थ कहते हैं। इक्विवेलेंट वर्थ कैश फ्लो डायग्राम के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 आप ऑप्शन जो है ना वो इसके यूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है ना क्या है, कॉस्ट अल्टरनेटिव, कि कॉस्ट अल्टरनेटिव के जी नेगेटिव कैश फ्लो जो है ना आपने देखने हैं कि जी उसमें आपने देखना कि एक्सेप्ट दी सॉलिड वैल्यू, ये नहीं कि जी आपने एंड के ऊपर ठीक है जी 5 साल के बाद जो है ना ये स्क्रैप वैल्यू जो है ना उसकी वो उसके ऊपर कर ली, स्क्रैप वैल्यू तो वो कुछ भी नहीं होती, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव कैश फ्लो आपके पास हैं कि जी कैश इन फ्लो आपके पास हैं काफ़ी सारे, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना जी इस प्रोजेक्ट को मस्ट डू वाली सिचुएशन जो है ना वो उसके अंदर डाल सकते हैं
और डू नथिंग वाली सिचुएशन से उसको निकाल सकते हैं। ये इसका फ़ायदा ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि IIM ने आपने आपको फंड दे दिया, आपको जो है ना जी वो ग्रे लिस्ट से निकाल के आप लोगों को वाइट लिस्ट में अगर उन्होंने डाल दिया तो इसका मतलब आपको फंडिंग भी देंगे, तो आप जो डू नथिंग वाले जो प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो आप उनको ज़िंदा कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो लेकिन अगर वो करते हैं अच्छा आपको ग्रे लिस्ट में रखेंगे, FATF का मामला है, तो आप जो है जनाब जो है ना जी जो है ना इसको आप डू नथिंग वाली उसमें डाल दें, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है ना जी ये मामला होता है कि जी IRR आपको जो डिफाइन करता है कि IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि जी IRR हमेशा जो है ना MARR के बराबर या इससे बड़ा होता है, आपको पता है पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में भी आपने देखा होगा। तो इसका मतलब ये है कि IRR अगर है तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ना वाइबल है, ठीक है ना जी। उसकी कॉस्ट जो है ना वो वारक आती है, आप कर लें तो आपको उसका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो है ना वो बेनिफिट हो सकता है। ये जो गवर्नमेंट जो है ना यही कुछ करती हैं, यही कुछ कर रही होती हैं। स्टडी पीरियड इसके अंदर क्या होता है, मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द डिसीजन बीइंग मेड, कि स्टडी पीरियड उसका अच्छा खासा होना चाहिए कि जी आपको सफिशिएंट टाइम जो है ना उसके ऊपर मिलता है कि जी आपको इसकी फिजिबिलिटी जो है ना वो साल लग जाते हैं उसके ऊपर। तो ये नहीं कि जी 6 महीने में करके वो, क्योंकि बड़े मामलात होते हैं। फॉर डैम खरीदना है, उस पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप जाएँ ना, तरबेला आप गए हैं कभी? तरबेला यूनिवर्सिटी की तरफ से गए हैं तरबेला डैम? नहीं गए आप बेटा? मैं आपको मशवरा दूंगा किसी वक्त, गाड़ी शाड़ी जिनके पास है तो आप जाएं तरबेला। अगर नहीं जा सकते ना, हरीपुर जो है ना अड्डा है ना, अड्डा से जो है ना लेफ्ट साइड के ऊपर एक रोड निकलती है, ठीक है ना जी। वो रोड जो है ना वो जाती है जो आपका जो जनूबी जो बैंक है इसका तरबेला डैम झील का, क्योंकि झील 100 किलोमीटर चौड़ी लंबी चौड़ी है, 100 किलोमीटर। तो वहाँ पर जो है ना जी वो उस एरिया को कहेंगे खलावट। तो वहाँ पर कश्तियाँ वश्तियाँ उन्होंने अभी वो रख ली हैं, काफ़ी अच्छा वो बैंक बना दे, वो बड़ी अच्छी जो है ना एक्सकर्शन पॉइंट जो है ना वो पिकनिक पॉइंट वो बना हुआ है। तो वहाँ से जो है ना वहाँ लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं। तो वो झील का जो है ना तरबेला डैम की झील का जो है ना ये बैंक है इस तरफ वाला, ठीक है ना। तो परला जो है ना वो वहाँ पर जो है ना वो स्वाबी और वो आगे जो स्वात में गोरा की तरफ भी निकल जाता है, बहुत लंबा चौड़ा ना, 100 किलोमीटर की 100 मील के अंदर है ये। तो कभी आप जाएँ ना तो उसमें जो है ना जी आप देखेंगे। तो अब मैं आपको इसके पीरियड की बात कर रहा हूँ। पीरियड में बहुत मसलन नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, जिसका नीलम झेलम प्रोजेक्ट, वो भी जो है ना वो आप देखें तो वो भी एक अजूबा है। वो पहाड़ के अंदर सुरंग बनाई हुई है, सुरंग के अंदर से जो है ना पानी गुजारा गया है, सुरंग। मंगला डैम की मैं बात कर रहा हूँ, नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो वो बंदा हैरान हो जाता है कि ये सुरंग कैसे बना दी इन्होंने, वो भी एक जिन्हें का कमाल है। तो आप देखें कि हर बिल के अंदर जो है ना नीलम झेलम प्रोजेक्ट की अमाउंट जो है ना वो डाली होती है, एक PTV की, एक नीलम झेलम प्रोजेक्ट की। जो भी बिल आप जमा करवाते हैं ना, आप कभी घर का बिल जमा कराए ना, कभी ये इलेक्ट्रिक का, बिजली का, तो उसके ऊपर नीलम झेलम प्रोजेक्ट और PTV का जो है ना आपको वो मिलेगा। इवन टेलीफोन वाला अपने ख्याल उसके ऊपर भी है शायद, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रिकल वापडा का ज़रूर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि देखें वो पता नहीं कब जो है ना वो किया था, और फंड रेजिंग की गई बिलों के ऊपर सारा कुछ करने के बाद। तो ये मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ जब ये जा रहा था ना इसके ऊपर, ये जो ये तहरीक इंसाफ वाले तहरीक चला था, उस वक्त जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना तो इन्होंने मेरे ख्याल में कंप्लीट किया है बहुत जो है ना जल्दी में, नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि सफिशिएंट टाइम जो है ना वो लेते हैं फंड रेजिंग का, स्टडी पीरियड का बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब आप देखें इसमें हम पॉइंट इसका क्या है। सो दी मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो स्टडी पीरियड है, स्टडी पीरियड द टाइम interval over which the service is needed to fulfill a specified function, कि आपने उसको रन करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना जी। वो आप वो स्टडी करते रहते हैं। अब आप देखें कि जी यहाँ ये मोटरवे बन गया ना, जब मोटरवे तकरीबन 2 साल जो है ना ये पड़ा रहा, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। तो इसके ऊपर क्या कर रहे थे, ये ट्रैफिक कैलकुलेशन करके ये मुख्तलिफ गाड़ियों के वो वेट के हिसाब से, उनकी स्पेक्स के हिसाब से ये जो है ना जी ये दे रहे थे कि अच्छा जी कितनी चलेंगी, कैसे चलेंगी, क्या उसका होगा। तो फिर इन्होंने डेवो को ठेका दिया था, ठीक है ना जी। उसके बाद जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना इसके ऊपर चली थी। केस 1, अच्छा यूजफुल लाइफ, द पीरियड ओवर टाइम ड्यूरिंग
which asset is kept in productive operation. ये जो अभी मैंने मोटरवे की बात की है आपसे. केस 1 स्टडी पीरियड इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ. केस 2 स्टडी पीरियड इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ. दोनों केस आपने ये देखने होते हैं. अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? कंपेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अल्टरनेटिव्स ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम. कि जी आपने जो MEA जो ना जो प्रोजेक्ट हैं जो आप इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं, चलाने हैं, ये करने हैं, तो आपने वो उनको देखना होता है इस पीरियड के ऊपर कि जो आपका स्टडी पीरियड है और यूजफुल लाइफ उसकी क्या हो सकती है और किस तरह से. तो इसमें क्या है, 2 केस हैं. केस 1 है स्टडी पीरियड यूजफुल लाइफ, केस 2 स्टडी पीरियड नॉट यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि जी आप फॉर एग्जांपल जो है ना जी एक रोड अगर बनाई है तो उस रोड की आपने यूजफुल लाइफ जो है ना वो 50 साल रखी है. 50 साल के बाद जो है ना या तो उसको आप अबेंडन कर देंगे या जो है ना उसको दोबारा से वो उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे या रेनोवेट करेंगे. वो यूजफुल लाइफ हर चीज़ की वो होती है, हर चीज़ की जो है ना यूजफुल लाइफ जो है ना उसकी वो रखी जाती है. ठीक है ना. तो ये मतलब ना स्टडी पीरियड जो है ना या तो सारी ज़िंदगी उसको पढ़ते रहते हैं या तो ये अमूमन जो है ना ये हाईवे वगैरह, तो ये सारा जो है ना ये केस स्टडी जो है ना इसकी इसी तरह से चलती रहती है. ठीक है ना. और फंडिंग इसकी रिलीज होती रहती है, जारी होती रहती है. अच्छा जी, अब केस 1 जो है ना वो कह रहा है कि जी केस 1 जो है स्टडी पीरियड यूजफुल स्टार्ट करेंगे सर. है जी सर तो सर ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे दोनों केसेस. सर वो नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है टाइम. जी सर. को पता नहीं चला. अच्छा चलें ठीक है बेटा, ठीक है. तो ये अब ये आपको समझ आ गई होगी. बहुत ही आसान ये जो है ना एरिया है. तो इसकी जो है ना 44 स्लाइड्स हैं. तो हम जो है ना नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह ताला, और है भी बहुत आसान. तो इसके अलावा जो है ना जी इसमें मैं काम ना करूँ आप लोगों के लिए, ये हम थोड़ा सा ये देख लेंगे ना. तो मैं कोई इस चैप्टर से और पिछले चैप्टर से एक छोटी सी असाइनमेंट जो है ना फ्लोर करूँगा आप लोगों को. तो इसमें जो है ना कुछ जो है ना जी ये मैं दे दूँगा कुछ ये एग्जाम्पल दे दूँगा. ठीक है ना जी. ये एग्जाम्पल हैं, उसको आपने किस किस तरीके से वो करना है. ठीक है ना जी. तो मैंने ये बड़ी एग्जांपल जो है ना लेक्चर के अंदर नहीं डाली क्योंकि टाइम बड़ा वो लगता है इसके ऊपर, लेकिन ये सारा मैंने चैप्टर जो है ना पूरा इसमें इस लेक्चर में कवर किया हुआ है. तो अगले चैप्टर में हम जो है ना अगली क्लास में हम ये कवर ही कर लेंगे और एक छोटी सी असाइनमेंट जो है ना वो आप लोगों को दे दूंगा और एक क्विज, क्योंकि 4 क्विज हमने करने हैं पूरे. अभी 2 हुए हैं, 2 असाइनमेंट, 4 असाइनमेंट और 4 क्विज. तो 2 क्विज और 2 असाइनमेंट जो है ना वो आपके क्रेडिट पे अभी तक मौजूद हैं. तो वो हमने पूरी करनी है. तो मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को दे दूंगा छोटी सी. तो आप वो जब भी टाइम आपको मिले ईद के दिनों में बाद में आगे पीछे वो आप करके ले आइएगा. तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच बेटा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सर. मेहरबानी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज बेटा. थैंक यू.